राजधानी दिल्ली में लॉकडाउन का थर्ड फेज शुरू हो गया है और इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ एसीपी सीलमपुर सौरभ चंद्रा जी मौजूद हैं। स्वागत है आपका नवोदय टाइम्स में सौरभ जी। जी, बहुत धन्यवाद। जी। क्या लगता है कुछ फर्क आपको दिख रहा है? क्योंकि हम जो देख रहे हैं उसके हिसाब से तो लोग सड़कों पर हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? आप लगातार पेट्रोलिंग कर रहे हैं। दिल्ली पुलिस दिल की पुलिस है, लोगों के पक्ष में काम कर रही है। जी, जैसा कल से पहले तक था, एसेंशियल सर्विसेज के लिए लोग बाहर आ रहे थे हाँ जी। और अभी जैसा कि फैसला हुआ है रिलैक्स करने का 7 AM टू 7 PM का, ठीक है। तो उसमें हम व्हीकल्स की थॉरो चेकिंग कर रहे हैं। जी। जो 4 व्हीलर्स के लिए स्टिपुलेटेड कंडीशंस हैं, जी। जो 2 व्हीलर्स के लिए कंडीशंस है, उसके हिसाब से टिकट्स पर व्हीकल की चेकिंग हो रही है। जी। इसके साथ साथ जो हमारे बैंक्स हैं, जी। जो हमारे ATMs हैं, जहाँ पर फूड डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट्स हैं जी। और जहाँ पर राशन का वो देते हैं लोगों को, वहाँ पर हमारा अरेंजमेंट प्रॉपर इन प्लेस है। कुछ मूवमेंट बढ़ा है ऑब्वियसली कल से, लेकिन हम ये इंश्योर कर रहे हैं कि 7 AM से पहले और 7 PM के बाद लॉकडाउन को लेटर एंड स्पिरिट में फॉलो कर रहा है दिल्ली पुलिस, जिसके लिए पूरे एफर्ट्स कर रहे हैं। एक आप सीलमपुर के एसीपी हैं और जो आपके आसपास का एरिया है, यहाँ किस तरह का माहौल है और कौन कौन सी एरियाज हैं जिनको लेकर आपने खास तैयारी की हो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से? जहाँ तक हमारे सीलमपुर सब डिवीजन का सवाल है, तो मिक्स्ड पॉपुलेशन है यहाँ पर और डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन भी एज कम्पेयर टू अदर पार्ट्स ऑफ दिल्ली थोड़ी ज्यादा है। तो इस बात को हम ध्यान में रखते हुए जहाँ भी सघन आबादी का क्षेत्र है, जैसे कि बुलंद मस्जिद हुआ, जी, जैसे कि ब्रह्मपुरी का इलाका है, जैसा सीलमपुर है, न्यू सीलमपुर की झुग्गियां है, इन जगहों पर हमारी जो बीट का जो हमारा सिस्टम है, बीट ऑफिसर्स प्लस जो हमें आउटसाइड फोर्स दी गई है सीनियर ऑफिसर्स के द्वारा, उनका डिप्लॉयमेंट हम टिकट्स पर करते हैं और साथ में हमने मोबाइल फुट पेट्रोलिंग टीम्स बना रखी है, जिसके द्वारा हम इन सघन आबादी वाले क्षेत्रों में उनका फुट मार्च करवाते हैं। जी। इनके साथ लोकल पुलिस का एक नुमाइंदा होता है। इसके अलावा SHO और दूसरे इंस्पेक्टर्स, मैं खुद ACP और हमारे सीनियर ऑफिसर्स, एडिशनल DCP सर और जॉइंट CP सर भी आते हैं हमारे एरिया में सरप्राइज चेक के लिए और जवानों को मोटिवेट करने के लिए साथ में फुट पेट्रोलिंग भी करते हैं हमारे साथ, जिससे कि हमारा मनोबल बढ़ता है। इस तरह से हम इस तरह के सघन आबादी वाले क्षेत्रों पर ध्यान रख रहे हैं। जैसे पानी का टैंकर आता है तो वहाँ भी क्यू की जरूरत है, नहीं तो अव्यवस्था फैल सकती है और लॉकडाउन का उल्लंघन हो सकता है। तो हमने ऐसे सभी जगहों को चिन्हित कर रखा है जहाँ पर इवन पानी का टैंकर आता है, तो इससे हमारी तैयारी का एक अंदाजा लगाया जा सकता है। आपकी तैयारी काफी मजबूत है और जो आपके पास एरिया है, चूंकि ये थोड़ा तनावपूर्ण एरिया भी है, क्योंकि अब लॉकडाउन चल रहा है और शराब की दुकानें भी खुल गई हैं, तो लॉ एंड ऑर्डर को लेकर किस तरह की स्थिति आपके यहाँ शराब के ठेकों पर खासतौर से? जी, जैसा कि आपके प्रश्न से ही स्पष्ट है कि शराब के ठेकों को खोलने की जो अनुमति दी गई है, तो उससे निश्चित रूप से हमारी जो चुनौतियां हैं थोड़ी बढ़ी हैं। लेकिन आपको बताते हुए मेरे को बड़ा हर्ष हो रहा है इस बात का कि हमारे बीट ऑफिसर्स और हमारे जवानों और हमारी पैरामिलिट्री फोर्स के सहयोग से प्रॉपर अरेंजमेंट लगाकर हमने वहाँ पर कानून और व्यवस्था को मजबूत रखा है और किसी भी तरह का कोई भी PCR कॉल या कोई कंप्लेंट वहाँ के अव्यवस्था के संबंध में अभी तक मेरे अनुमंडल में रिपोर्टेड नहीं है। इसके अलावा ये चैलेंज तो है ही, टिकट्स पर भी स्टाफ को ब्रीफ करा गया है और जो पेट्रोलिंग की मोटरसाइकिल्स हैं हमारी, उनको इस बात के लिए विशेष हिदायत दी गई है, ERVs को विशेष हिदायत दी गई है कि कहीं भी कोई इस तरह से प्रतीत हो कि झुंड लगा के बिना किसी पर्पस के खड़े हैं, तो उनको रोको टोको पूछो का जो कार्यक्रम है वो जरूर करेंगे। हमने 65 DP एक्ट जिसमें कि डिटेन करके पूछा जाता है, इसमें हमने करीब 1000 लोगों को डिटेन किया सब डिवीजन से और 188 का एक प्रोविजन है IPC में, जिसमें 144 के उल्लंघन करने वालों को उसके तहत उस पर मुकदमा दर्ज किया जाता है, जिसमें मास्क नहीं लगाने वालों के खिलाफ भी हमने कई प्राथमिकियां दर्ज करी है। अनुमंडल पे सीलमपुर अनुमंडल के हिसाब से मैं आपसे कहूँ तो ये 300 के आसपास
मुकदमे हमने अभी तक लॉकडाउन के पीरियड में दर्ज किए हैं। जी तो काउंसलिंग सेशंस भी करते हैं, जिनको लेकर आते हैं शेल्टर होम्स में भेजते हैं, जिनको ऐसा लगता है कि जो शेल्टर होम्स में जाने लायक है। शेल्टर होम हमारा यहाँ थाना न्यू उस्मानपुर के दूसरे पुस्ते के पास है। जी वहाँ पर उसके बाद भी हम ध्यान रखते हैं लोगों का, प्रशासन के सहयोग से, एसडीएम डीएम के सहयोग से। तो सभी तरह से हम कोशिश कर रहे हैं कि कोई दिक्कत ना आए। एक चैलेंज आपके सामने रमजान का महीना भी है, चूंकि कुछ मुस्लिम मिक्स आबादी भी आपके एरिया में है। जी, ये इसके लिए हमने तैयारियां पवित्र रमजान के महीने से स्टार्ट होने से कुछ दिनों पहले ही शुरू कर दी थी। जी लोकल स्तर पर हमने जो मौजीज हैं, जो हमारे आदरणीय मौलवी और इमाम हैं, जी उनके साथ हमने कई के साथ वीडियो कॉलिंग करी और हमने उनसे ये आग्रह किया कि वो अपने नेटवर्क से इस बात को प्रेषित करें कि लॉकडाउन जो भारत सरकार का फैसला है उसको मानने के लिए वो आह्वान करें। और मुझे बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि अनुमंडल जो हमारा है सीलमपुर और नॉर्थ ईस्ट जिला, जी एक टोटल मतलब यदि जिले के पर्सपेक्टिव से बताऊं तो जी भी, तो इस बात को हमें बड़ा सहयोग मिला। और शाम के वक्त में जब इफ्तार का समय होता है उस वक्त भी आप देखोगे कि पूरी तरीके से कानून और व्यवस्था का राज देखोगे आप अच्छे से यहाँ जी पे, ऐसा मेरा पूरा भरोसा है। और जो आह्वान और जो अपीलें की गई पुलिस के द्वारा या धार्मिक गुरुओं के द्वारा या मौजूद जो रेस्पेक्टेबल्स हैं सोसाइटी के उनके द्वारा या पुलिस मित्र के द्वारा, ये सारी की सारी जो योजनाएं बनाई गई वो सारी की सारी ठीक ऐसा लगता है कि बिल्कुल ठीक गई हैं, जिससे कि इस तरह की कोई चिंताएं हमें नहीं है। जी आप लोग अपने घर से दूर हैं, कुछ पुलिसकर्मी आप लोग कोरोना से प्रभावित भी हो रहे हैं और लोगों की जान बचाने के लिए दिल्ली पुलिस हर स्तर पे काम कर रही है। तो ऐसे में अपने एरिया के लोगों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं बड़े ही थैंकफुल रूप में पहले तो थैंक्स कहूँगा, धन्यवाद दूंगा अपने इलाके के लोगों के लिए कि जिन्होंने स्थिति की गंभीरता को समझते हुए पुलिस और प्रशासन के साथ भरपूर सहयोग किया है। जी और हमारी जो अपील थी, सरकार की भी जो अपील थी उसको माना है जी प्रथम दृष्टया। और इसके साथ साथ मैं अब उनसे ये कहना चाहूंगा कि चूंकि ये टेलीविजन पर, न्यूज़पेपर में, सारी जगहों पर ये चीज आ रही है कि अभी लॉकडाउन पर तो जो भी फेज में डिसीजन होगा सरकार का वो एग्जीक्यूट करवाएंगे हम। बट ये वायरस का दौर अभी थोड़ा लंबा चलेगा, जी तो इसको अपनी अंडरस्टैंडिंग में और मजबूती से डालें, जिससे कि लॉकडाउन कभी भविष्य में खत्म भी हो तो भी हम स्वस्थ रहें, सुखी रहें सारे लोग। इसके लिए एफर्ट्स होने चाहिए इंडिविजुअल लेवल पर, जी सोसाइटी लेवल पर। जी आप क्या अपने घर जाते हैं सौरभ जी, या आप कैसे मेंटेन करते हैं खुद को? नहीं, रोज तो नहीं जा पाते, जी कई कई दिनों पर जाते हैं क्योंकि घर में छोटी बिटिया है हमारी, जी पिताजी हैं हमारे वृद्ध हैं, जी तो उनका भी ध्यान रखते हुए कि जाना थोड़ा कम होता है। तो और जाते वक्त पूरी सावधानियां बरतनी जी पड़ती है। सिर्फ न सिर्फ मुझे बल्कि हमारा जो पुलिस का जो अंतिम सिपाही खड़ा है और सारे लोग जो हैं जो ड्यूटी पर हैं, सारे लोग लगातार कई कई दिनों से ड्यूटी देते हैं। और जो हमारे साथी हैं जो एनसीआर के हैं या जो राजस्थान या फिर उत्तर प्रदेश के शहरों से अप डाउन कर रहे थे, जी वो तो कई सप्ताहों से वहाँ जा नहीं रहे, तो मजबूती के साथ यहाँ जमे हैं। तो आप इमोशनल अटैचमेंट है। फैमिली से कैसे बात करते हैं? उनकी अपनी कुछ जरूरतें भी होंगे तो उसको आप कैसे पूरी कर पाते हैं? नहीं, यहाँ पर बात करते हैं वीडियो कॉलिंग है जी और ऑडियो कॉल है। और इसके अलावा जहाँ पर मेरा रेजिडेंस है उसके आसपास में ही एक दो जनरल स्टोर्स की दुकान है। जी इसके अलावा तो कोई बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती नहीं है, दूध, सब्जी जी चल जाता है। फैमिली को आपकी टेंशन रहती है, जिस तरह से खबरें आ रही है कि दिल्ली पुलिस अपनी जान हथेली पर रखकर लोगों की सेवा कर रही है, खुद पॉजिटिव हो रही है, तो कभी फैमिली से आपको इस तरह का इनपुट मिला हो, लगा हो माँ बाप चिंतित है, पत्नी चिंतित है आपके लिए? जी, ये तो लगता है, ये तो मतलब भावनात्मक बातें हैं मेरे, जी मतलब ये तो है ही बिल्कुल। सौरभ जी, जी। किसी चीज को आप मिस कर रहे हैं? कुछ पुलिसकर्मी से हमारी बात हुई, उन्होंने अपने अपने तरीके से बताया इनकी हॉबीज क्या है, क्या आप भी किसी चीज को मिस कर रहे हैं? हॉबीज की बात है तो हॉबीज तो हमारा मतलब पुलिस की नौकरी ऐसी है कि आपको थोड़ा समय कम मिलता है। हॉबी इन द सेंस ये था कि घर जाने के बाद यू फील रिलैक्स विथ योर डॉटर, विथ योर किड्स, जी विथ योर पेरेंट्स।
उसको हॉबी कह लो आप, एक्स्ट्रा करिकुलर कह लो आप, जो भी कह सकते हो उसको आप, नॉन प्रोफेशनल फंक्शनलिटीज वो थोड़ा मिस कर सकते हैं, और तो ऐसा कुछ हॉबी नहीं जी है जो मिस बिल्कुल। कर आप लोग लोगों की सुरक्षा के लिए, लोगों की जान बचाने के लिए जिस तरह से दिल्ली में काम कर रही है दिल्ली पुलिस, इसीलिए अब दिल्ली पुलिस को दिल की पुलिस भी कहा जा रहा है। उम्मीद यही है कि जिस तरह से आप लोग काम कर रहे हैं, लोग भी आपको कोऑपरेट करें। हालांकि लोग लगातार कोऑपरेट कर भी रहे हैं, लेकिन थर्ड फेज का लॉकडाउन है, तो अ, आगे भी इसी तरह से कोऑपरेट जारी रहे। आपने कहा कि पता नहीं कितना लंबा सफर हो, और हम लोग ऐसे ही मिलजुल कर इस सफर को पार करें। सौरभ जी, आपने जी बात बिल्कुल। की नवोदय टाइम से, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। थैंक यू।